डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 पीटीपी की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट आपने इससे पहले नंबर्स का फाइंड करना सीखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का आपको पता है, पॉलिनोमियल्स के ऊपर बात कर चुके हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी हम सीख चुके हैं, फैक्टराइजेशन हमने की है। तो अब पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। ये आपकी बुक में यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने के 2 मेथड मेंशन है, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और एक बाय डिवीजन मेथड है। दोनों मेथड को बारी बारी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके पास वर्ड नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो सिंबल होती है वो ये होती है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट की सिंबल है, इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। जैसे 3 का स्क्वायर है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्क्वायर रूट और स्क्वायर में। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, बच्चे इसको 3 2 6 कर देते हैं, ये भी गलती करते हैं। 3 का जो स्क्वायर है वो आपके पास होता है 3 × 3, तो आपके पास आएगा 9। ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब इसी 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चे कैलकुलेटर की मदद से भी ले लेते हैं। जैसे ये 9 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो हमारे पास 3 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे +-3 लिखा हुआ है, ये बात समझने वाली है क्योंकि इस क्वेश्चन में आंसर के साथ भी जो है वो +-3 प्लस माइनस का साइन होगा। अब देखें कि 3 चाहे प्लस का हो, 3 × 3 कर लें, ठीक है। चाहे वो प्लस का हो तब भी 9 ही आएगा, चाहे वो 3 माइनस के हों दोनों, ठीक है, दोनों माइनस के कर लें तब भी 9 नहीं आएगा। माइनस माइनस प्लस दोनों दफ़ा जवाब जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए जो है हमें नहीं पता कि जब 9 का स्क्वायर रूट निकालने हैं कि +3 आता है या -3 आता है, इसलिए जवाब के साथ पॉजिटिव भी लिख दिया जाता है, नेगेटिव भी लिख दिया जाता है। क्लास 8 तक तो सम टाइम नहीं भी लिखा जाता, जस्ट पॉजिटिव साइन ही होता है, नेगेटिव साइन नहीं डालते। लेकिन अब क्लास 9th में जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का तो उसके साथ पॉजिटिव साइन भी डालना है और नेगेटिव साइन इस तरह करके डाला जाता है, प्लस माइनस। तो ये आपका स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर रूट की सिंबल है वो मैंने आपको बता दी है। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैंने आपको, ये है 3 का स्क्वायर 9 और ये है √9, ये 9 का स्क्वायर रूट आपके पास +-3 आएगा। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। अब आपने इससे पहले तो नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने सीखे हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो जैसे ये x+2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल डालेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाती है। तो आपके पास x+2 प्लस में या माइनस में आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस माइनस लिखना है। ये सिंबल कैसे कैंसिल होती है ये देखें। जैसे मैंने बताया x+2 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है। अब ये √2 है, √2 है, इसकी मैंने ऊपर बताया वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इससे ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास x+2 ही आता है। तो इस तरह काटने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो आपके पास x+2 प्लस और माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फिर आगे चल के हम सवाल भी सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी। अब 2 मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। दोनों मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, जैसे कि ये एग्जांपल भी दी हुई है उन्होंने। ये देखें, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड 36x⁴ - 36x² + 9, ये इसकी फैक्टराइजेशन की। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइजेज में इसकी फैक्टराइजेशन करनी सीखी है, वैसे ही हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और आखिर पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है दोनों, यानी ये इसका फैक्टराइज करके ये आंसर आया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व आएंगे। तो 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, आइए इसको बारी बारी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, x² - 8x + 16। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपने जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, आपके पास देखिए 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो इस पर a+b या a - b होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। a - b होल स्क्वायर आएगा a² -
2ab प्लस बी स्केयर। कैसे, ये देखें, ये आएगा ए स्केयर माइनस 2, यहाँ पे पहली वैल्यू, यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है 16 है, ये 4 का स्केयर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 2 ज़ार 8x। तो ये फैक्टराइजेशन है जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइज में सीखी है। ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको फैक्टराइजेशन करनी नहीं आ रही तो फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, यानी इस जो क्वेश्चन है, ये जो पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने फार्मूले की शक्ल दे दी है। फार्मूले की शक्ल ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये फार्मूले की शक्ल है। फार्मूले की जब शक्ल दे दी जाए तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी का स्केयर, तो x माइनस 4 का होल स्केयर आ जाएगा। दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस आएगा। ये इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन हो गई है, x माइनस 4 होल स्केयर हो गई है। फैक्टराइजेशन जब हो गई है तो अब आप जो है इसको बुक के मुताबिक जिस तरह सॉल्व किया है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 16 इज़ इक्वल टू x माइनस 4 होल स्केयर। ये आ गया। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लें, ये बुक में भी मेंशन है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट ले लें। इधर भी स्केयर रूट ले लें, इधर भी स्केयर रूट ले लें, ठीक है। तो इसका जो स्केयर रूट है, आप जानते हैं, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, या साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आपका स्केयर रूट आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का बाय डिवीजन मेथड। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4, इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव वाला फार्मूला होगा। 9x स्केयर को मैं लिख सकता हूँ 3x होल स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू क्या है 3x, दूसरी वैल्यू को जगह छोड़ दें और ये आ जाएगा 4, 2 का स्केयर, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 3 2 6, 6 2 12, 12x, यानी कि ये जो टर्म है 12x ये इस तरह बननी चाहिए। अगर नहीं बन रही, इससे मुराद है कि आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे ए प्लस बी का स्केयर होल स्केयर, तो 3x प्लस 2 होल स्केयर हो जाएगा। ये फैक्टराइजेशन इसकी मुकम्मल हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 9x स्केयर प्लस 12x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 का स्केयर, ठीक है। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट ऊपर लिखनी है, लिख लें ना भी लिखें तो खैर है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ आएगा प्लस माइनस 3x प्लस 2, यानी प्लस माइनस आपने ज़रूर लिखना है। 3x प्लस 2 इसका स्केयर रूट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, 36 ए स्केयर प्लस 84 ए प्लस 49, तो यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा। 36 आ जाएगा 6a होल स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, 6a इसकी जगह छोड़ दें, 49 7 आएगा, 7 का स्केयर 49 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 6 2 12, 12 7 84a, तो ये भी आपका फार्मूला इस तरह शेप मुकम्मल होगी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये आपके पास 7 6 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 84a भी बनना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप फार्मूला क्लोज कर दें, 6a प्लस 7 होल स्केयर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आप क्वेश्चन लिखें इस तरफ, 36 ए स्केयर प्लस 84 ए प्लस 49 इज़ इक्वल टू 6a प्लस 7 का होल स्केयर। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्केयर रूट की सिंबल इस पे भी डालें और इस पे भी डालें, ये कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो प्लस माइनस 6a प्लस 7, यानी कि प्लस माइनस आपने ज़रूर साथ लिखना है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। 64y स्केयर माइनस 32y प्लस 4, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। 64 है तो आ जाएगा 8y होल स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे आएगा 8y, यहाँ पे जगह छोड़ें, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्केयर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। 8 2 16, 16 2 32, माइनस 32y पूरा हो गया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, अगले स्टेप में 8y माइनस 2 होल स्केयर, फैक्टराइजेशन मुकम्मल।
अगले स्टेप में लिखें 64y² माइनस 32y प्लस 4 8y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाला आपने, ये कैंसिल हो गया। अगेन इसके साथ कैसे कैंसिल होता है इसके ऊपर बात हो चुकी है। प्लस माइनस 8y माइनस 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है अगर आपने पिछली एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझी हुई है। नेक्स्ट ये पाँचवें पार्ट की जानब चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 200t² माइनस 120t प्लस 18। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करें तो 18 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनता और 200 भी नहीं बनता। बेशक आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। इस तरह 18 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका भी जवाब डेसिमल में आ रहा है। तो हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आंसर चाहिए होल नंबर में। तो यहाँ से फिर इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ से आप जो है वो 2 कॉमन ले सकते हैं, इधर से भी 2 इधर से भी 2। तो 2 जब कॉमन लेंगे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100t² माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 60t, यहाँ से आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए 100 भी 10 का स्क्वायर बन रहा है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 2 कॉमन लेने के बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 10t होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला 10t, यहाँ पे जगह छोड़ दें, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 10 2 20, 23 60। तो ये फार्मूला मुकम्मल हो गया, 60t है ऊपर। बच्चे इसमें 2 कॉमन लेना था, 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट ही नहीं बन रहा। पहली और आखिरी टर्म जो स्क्वायर रूट बननी चाहिए वो नहीं बन रही, तो फिर हमने 2 कॉमन लिया। पहले बन रही थी तो हम कॉमन नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो ये आपका अब जो है वो फार्मूला आखिर पे क्लोज़ कर देते हैं। 10t माइनस का फार्मूला है तो आ जाएगा 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। 200t² माइनस 120t प्लस 18 इज इक्वल टू 10t माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे दोबारा, अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है, ठीक है। तो 2 के ऊपर हम स्क्वायर रूट इसी की तरह लगाएंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट तो निकाले नहीं जा सकता, डेसिमल में आंसर आता है। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 10t माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस का साइन भी साथ लगाएंगे। अब अंडर रूट 2 जो है वो वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। बुक के लास्ट के ऊपर उसने वैसे 2 लिखा हुआ है लेकिन अंडर रूट का साइन नहीं डाला, तो वो तो आपके सामने ही है। अंडर रूट 2 तो आना ही आना है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, जो वैल्यूज़ दी हैं उसके बाद आपको यही इसका आंसर बनता है। यहाँ पे अगर 4 होता तो फिर उसका अंडर रूट लेते तो हमारे पास 2 आ जाना था, लेकिन यहाँ पे बुक में गलती है, और सम टाइम ऐसी गलतियाँ होती हैं जब बुक पहली दफ़ा पब्लिश की जाती है। यही इसका आंसर होगा, प्लस माइनस ज़रूर आपने साथ लगाना है। आगे चलते हैं, अगले सवाल में भी ये पहली और आखिरी टर्म किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं बनती, ना ही 40 ना ही 90। तो यहाँ से अब क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम जो है वो 10 कॉमन ले लेते हैं। 10 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा 4x², यहाँ पे आ जाएगा 12x, और यहाँ पे आ जाएगा 10 9 90, ठीक है। 10 हमने कॉमन लिया तो 4x² प्लस 12x प्लस 9 भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, और 4 भी बनता है। तो अब हमारा काम आसान हो गया। आप 2 कॉमन लेंगे, अब आपके जहन में आएगा 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। कॉमन आपने वो नंबर लेना है, नंबर लेने के बाद जिसमें पहली और आखिरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही हो। तो ये आ जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे आ जाएगा पहली टर्म, यहाँ पे दूसरी टर्म, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 3 2 6 6 2 12, फार्मूला मुकम्मल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा फिर सवाल को शुरू में लिखना है, 40x² प्लस 120x प्लस 90, जो क्वेश्चन हमारा फैक्टराइजेशन करके ये आया है 2x प्लस 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अगेन 10 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट डाल दें, और 2x प्लस 3 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर रूट डाल दें, क्योंकि दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट है। इसका तो कट जाएगा, इसका नहीं कटेगा। प्लस माइनस अंडर रूट 10 और 2x प्लस 3 आ जाएगा,
ٹھیک ہے. اس کا کٹ جائے گا √10 جو ہے اس کا اسکیئر روٹ اس کے اوپر نہیں کٹے گا, اور جواب میں 10 کے اوپر اسکیئر روٹ لگا بھی ہوا ہے. اوپر والے کوشچن میں اس نے نہیں لگایا لیکن نیچے والے میں لگا ہوا ہے, تو بک کے مطابق یہی اس کا آنسر جو ہے وہ بالکل ٹھیک بھی ہے, اور پیچھے بھی یہی آنسر اس کا مینشن ہے. تو یہ تھوڑے سے 2 کوشچن آخری ڈفرینٹ تھے, امید آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. تو کوئی نہ بھی سمجھ آ رہے تو کمنٹس کر دیا کریں, میں آپ کی کمنٹس ریڈ بھی کرتا ہوں اور ان کو آنسر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, امید ہے آپ نے پہلے کی طرح اس ویڈیو کو بھی بھرپور انجوائے کیا ہوگا. کسی قسم کا کوشچن ہو کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں, نہ صرف میں آپ کے کوشچن ریڈ کرتا ہوں بلکہ ان کو رسپانس بھی کرتا ہوں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از معصوم مبشر سائننگ آف.